इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले लेक्चर में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। थोड़े समय के लिए आप पीछे का लेक्चर अंत के 5 मिनट देख लीजिएगा, उसके बाद इस आगे के लेक्चर को आप देखना स्टार्ट कीजिएगा। हम लोगों का जो हेडिंग था वो था जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रखते हैं तो रोटेट करने लगता है किसी खास एंगल पर, तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उसी का एक्सप्रेशन देखना था हम लोग के। तो आइए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। पहले आप आराम से कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो आइए हेडिंग दीजिए अब आप लोग, एक्सप्रेशन आराम से पहले ऐसे लिख लीजिएगा आप, VVI एक्सप्रेशन ऑफ जरूर लिख लीजिएगा। कई बार अगर आपके पास जैक का यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल का क्वेश्चन बैंक होगा तो उसमें से आप मिला लेना, कितनी बार पूछा गया है ये। एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन, किसका भाई, तो ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कब, तो इन माने किसमें, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म के लिए नहीं देखेंगे, सिर्फ यूनिफॉर्म के लिए यहाँ होगा। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका हेडिंग हुआ। आसानी से हम लोग समझते हैं इसको कि किस तरह से पहले हम लोग फिगर छापेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड छाप लेते हैं इस तरह से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं। देखिए किस तरह से रख रहे हैं, यहाँ -Q, यहाँ +Q। चलिए मिलाते हैं इसको। ये डाइपोल लेंथ हुआ। अब देखिए, जैसे ही आप किसी एंगल पर रखिएगा ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये रोटेट, चलिए ना, अच्छा, जब ये रोटेट करेगा तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इधर। तो क्या होगा, ये इस तरह से रोटेट करना स्टार्ट किया, ठीक है, इस तरह से रोटेट किया। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं रोटेशन सेंटर। ये -Q यहाँ आ गया, ये +Q हो गया। जहाँ शुरू में हम रखे थे वहाँ इसका एंगल था θ1। ये जो यहाँ पहुँचा, यहाँ था तो θ1 था, जब ये यहाँ पहुँच गया तो अब θ2 हो गया। ये देखिए, इंटरेस्ट आपको आ रहा होगा समझने में इसको। तो ये जो एंगल बना, ये छोटा सा एंगल, इसको dθ आप मान सकते हैं, dθ। बस फिगर में आपको इतना ही छापना है सिर्फ। अब इसको छाप लेने के बाद हम इधर लैंग्वेज लिखवा दे रहे हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, तो यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है, जिसमें एक डाइपोल जिसका चार्ज +Q -Q है, उसको क्या में रखा गया है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। कहाँ भाई, तो शुरुआती एंगल θ1 से, बाद में इस पर टॉर्क लगता है और यह रोटेट होकर के θ2 एंगल पर चला जाता है। तब देखिए टॉर्क लगा और डिस्प्लेसमेंट हुआ। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dθ। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का। तो भाई डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, टॉर्क भी लगा, तो वर्क निकाल सकते हैं आप ना। और हम आपको 11th क्लास से ही बताते जा रहे हैं कि जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो या काइनेटिक एनर्जी भी निकालना हो कभी भी किसी भी सिस्टम पर, तो सबसे पहले उस सिस्टम पर कितना वर्क किया गया ये निकाला जाता है। आपको याद आ गया होगा।
तो सबसे पहले हम वर्क निकालेंगे। वर्क निकालने के लिए आपको पता है कि जनरल फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए फोर्स के जगह पर यहाँ हम लोग टॉर्क ले लेंगे और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। तो कितना हुआ है डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ से यहाँ सिर्फ डी थीटा हुआ है, तो हम ले लेंगे टॉर्क डॉट डी थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू, चूँकि स्मॉल एंगल से डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो इसलिए वर्क भी जो होगा वो स्मॉल होगा। बाद में इसको हम निकाल करके और फिर इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा। फिर इसी वर्क डन को लिख देंगे कि यही वर्क डन इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कंजर्व हो गया, उसी को हम लिख देंगे पोटेंशियल एनर्जी यानी W बराबर U। चलिए इस तरह से पहले लैंग्वेज लिख लीजिए अब आप लोग, जो अभी आपको हम हिंदी में क्लियर बोले थे वही आपको लैंग्वेज में है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P, माने इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना है तो P है, विच इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो कहाँ रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से। द डाइपोल इज रोटेटेड फ्रॉम θ1 टू θ2, सही बात है, डाइपोल रोटेट कर रहा है θ1 से कहाँ तक तो θ2 तक। अब आगे देखिए एकदम क्लियर लिखाया गया है लैंग्वेज, इन गोइंग θ1 टू θ2, मैंने θ1 से θ2 जाने के क्रम में द डाइपोल इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल एंगल डी थीटा। कितना यहाँ था यहाँ गया है, तो कितना एंगल से डिस्प्लेस हुआ है तो ये देखिए इस एंगल का वैल्यू कितना माने हैं डी थीटा। देन ए स्मॉल वर्क डन ऑन डाइपोल, तब डाइपोल पर कितना वर्क डन हुआ, टॉर्क भी लगा और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कितना वर्क डन हुआ। अब हम इसको मिटा देते हैं, आगे का एक्सप्रेशन आप देखिए, कंटिन्यू रहिए समझते चलिएगा, उसके बाद में आप लिख लीजिएगा। चूंकि वर्क डन स्मॉल कह रहा है तो स्मॉल वर्क डन यानी DW। अब वर्क डन इज इक्वल टू होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स के जगह पर यहाँ टॉर्क हो जाएगा, अब इनटू में यहाँ क्या हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो डी थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डी थीटा। अब हम लोग आगे लिखेंगे या DW इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट होता है ना वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, तो डॉट लिख दिए थे डी थीटा, डॉट को ब्रेक करते हैं तो कोस में टूट जाता है, तो कोस थीटा यानी इन दोनों के बीच का एंगल कितना थीटा, या DW इज इक्वल टू टॉर्क और डी थीटा। ये समझते हैं कितना एंगल होगा टॉर्क और डी थीटा के बीच। देखिए टॉर्क लग रहा है इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही की तरफ हो रहा है, यानी टॉर्क का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, और जब कभी भी डायरेक्शन सेम होता है तो एंगल कितना हो जाता है 0 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा कोस 0 डिग्री, या DW इज इक्वल टू टॉर्क डी थीटा, चूँकि कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना तो 1, इसलिए ये हो गया। अब यहाँ लिखेंगे आगे हम लोग फॉर टोटल वर्क डन we integrate the above equation, we integrate the above equation, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा DW इंटीग्रेशन, यहाँ कीजिएगा तो टाउ डी थीटा। इसका लिमिट अगर आप देने चलें तो अगर आपको मन है तो W1 से W2 कर दीजिए, और नहीं तो 0 से W भी रहने दीजिए, या नहीं भी तो कुछ मत दीजिए। अच्छा इसका लिमिट कहाँ से कहाँ होगा तो देखिए यहाँ θ1 से चला था कहाँ तक गया है θ2 तक, लोअर लिमिट θ1 अपर लिमिट θ2। अब इसको उतार लीजिए, इस स्टेप को अब हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। अब हम मार्कर हम आगे बढ़ते हैं, 0 से W, यहाँ इंटीग्रेशन θ1 से θ2 तक। अच्छा टॉर्क का वैल्यू हम लोग जाने थे PE साइन थीटा यानी P क्रॉस E, पिछला लेक्चर में निकाले थे, तो उसका भी वैल्यू बैठा ही दीजिए यहाँ पे PE साइन थीटा, और यहाँ क्या है डी, ये टॉर्क का वैल्यू लिखे डी थीटा, बगल में लिख दीजिए, चूँकि टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन थीटा। अब या इसको इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं W, PE बाहर आ जाएगा, मैथ में आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, फिर यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ डी थीटा, या
डब्लू का हो जाएगा पीई, बाहर रहेगा ये। साइन थीटा का आप जानते हैं माइनस कोस थीटा होता है ना इंटीग्रेशन, तो माइनस पहले ही हम बाहर लिख दे रहे हैं और यहाँ हम कर देते हैं कोस थीटा। लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। बगल में अगर आपको लिखना हो, स्पेस होगा तो लिख लीजिएगा साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा होता है। अब आगे इसको मिटा लेते हैं। अब या वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कोस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट, यानी कोस थीटा के जगह पर थीटा 1 कोस थीटा 1, स्क्वायर ब्रैकेट हट करके स्मॉल ब्रैकेट आ जाएगा। अब अगर माइनस को आप इंटर कराना चाहें तो क्या हो जाएगा, या W इज इक्वल टू पी ई, इंट्री कराइएगा तो ये प्लस में था थीटा 2 वाला, तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये जब माइनस यहाँ इंटर करेगा तो माइनस माइनस प्लस यानी थीटा 1 प्लस में हो जाएगा। तो इसको पहले लिख दीजिए कोस थीटा 1, अभी माइनस यहाँ जाएगा यानी माइनस कोस थीटा 2। अब इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अभी ये एग्जैक्ट वर्क नहीं आया है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। पूरा स्टेप आप फिनिश कीजिए, पहले इस फिगर को उतार ही लिए होंगे पहले ही, आप पूरा स्टेप फिनिश कीजिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा अपना ब्रेन का इस्तेमाल करना है। वो क्या है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए हैं, इसके बाद लिखिएगा इफ डाइपोल starts to rotate from 0 डिग्री टू थीटा। कहने का मतलब क्या है ना बबुआ कि थीटा दैट मीन्स थीटा 1 इज इक्वल टू 0 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। तो बाबू लोग आपको क्या बताए थे कि जब थीटा 0 पर रखिएगा तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा, तो फिर जब टॉर्क लगेगा ही नहीं तो थीटा तक पहुंचेगा कैसे, यानी ये बात गलत है, ये बात रॉन्ग है। तो इसके अनुसार वर्क निकाल के देखिए ना आप, तो वर्क निकालिएगा तो आ जाएगा पी ई, थीटा 1 के वैल्यू 0 डिग्री है तो कोस 0 का वैल्यू बिठाइएगा तो कितना हो जाता है 1। अच्छा चलिए हम स्टेप नहीं काट रहे हैं, कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा 2, तो थीटा 2 का वैल्यू थीटा है तो कोस थीटा कर दीजिए, या W इज इक्वल टू पी ई कोस 0 का वैल्यू 1 माइनस कोस थीटा। नीचे लिख दीजिएगा विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज या विच इज इग्नोर्ड, जिसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि 0 डिग्री पर टॉर्क लगेगा ही नहीं। चलिए इसको उतारिए इतना तक, फिर आगे लिखिएगा इफ डाइपोल स्टार्ट्स टू रोटेट, कहाँ से 90 डिग्री से, इफ ओहो डाइपोल छूट गया, इफ डाइपोल स्टार्ट्स टू रोटेट फ्रॉम 90 डिग्री टू थीटा। अब डाइपोल 90 डिग्री से स्टार्ट करता है और थीटा तक रोटेट करता है, इसे 90 डिग्री से रोटेट किया थीटा तक गया, तब क्या होगा, तो W इज इक्वल टू दैट मीन्स थीटा 1 का वैल्यू 90 डिग्री एंड थीटा 2 का वैल्यू बोलिए तो थीटा। तब जब W का वैल्यू आप निकालिएगा तो कोस थीटा 1 के जगह पर 90 डिग्री आप बैठाइएगा, यानी W इज इक्वल टू पी ई कोस 90 डिग्री माइनस थीटा 2 का वैल्यू थीटा है माइनस कोस थीटा। चलिए इसको मिटा देते हैं अब, तो आपके पास आएगा W इज इक्वल टू पी ई कोस 90 का वैल्यू आपको पता है 0 माइनस कोस थीटा, यानी W बराबर कितना हो जाएगा, तो पी ई और 0 माइनस कोस थीटा था तो माइनस को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ कर दीजिए कोस थीटा। इस तरह से आपका वर्क डन, सॉरी इसको नहीं हम लोग अथी करेंगे, कवर नहीं करेंगे इसको, क्योंकि हमको पोटेंशियल एनर्जी निकालना, ये तो वर्क आया है। इसको दूसरा टर्म में हम लिख सकते हैं ऐसे, W इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई डॉट, अब हम आगे लिख देंगे दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल, माने यह वर्क डन जो है डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, उतारिए पहले यहाँ तक।
उस फर्स्ट वाले को इग्नोर कर दिए थे, इसको इग्नोर नहीं किए। काहे? क्योंकि रोटेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? 90 डिग्री से। तो इसलिए ये सही है, लेकिन वो जो फार्मूला आया था वो गलत था। काहे? क्योंकि 0 डिग्री पर रोटेट नहीं करता है। तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे, वो वाला इग्नोर कर देंगे। नीचे लिखे थे ना विच इज इग्नोर्ड, वो इग्नोर हो गया, इसी को लेकर के चले। अब फिर आगे लिखेंगे हम दिस वर्क डन, जो पीछे बोले थे वही अब लिख रहे हैं। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन द डाइपोल या इन डाइपोल। डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाता है। तो लिख देंगे W इज इक्वल टू यू, इसलिए U इज इक्वल टू माइनस कितना है? तो P डॉट प्रोडक्ट है, तो ये स्केलर। आप जानते भी हैं कि एनर्जी या वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। ये देखिए आपका एक्सप्रेशन फाइनल आया। लेकिन इतना करने से आपको सिर्फ 3 मार्क्स मिलेगा, यानी 3 मार्क्स का हुआ। अब इसका हम लोग केस लेके चलेंगे, वही केस 3 केस, जब डाइपोल इसके साथ डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, 90 हो और 180 हो। चलिए केस देख लेते हैं, इतना तक लिखिए, फिर आगे लिखिएगा केस फर्स्ट। शॉर्टकट लिख दे रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो किसके किसके बीच का? तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब की शॉर्ट दिखा रहे हैं ना, ये हो गया ऐसे, और पी लिख करके पी को भी इधर ही से हम दिखा दे रहे हैं। माइनस क्यू प्लस क्यू नहीं खींच रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे ही। तो लिखेंगे हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू, तो अभी आप पढ़े हैं, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। पढ़े हैं? सॉरी टॉर्क नहीं हो, टॉर्क इज इक्वल टू तो होता है P क्रॉस E, और ये हम लोग पढ़े हैं एनर्जी, यानी U इज इक्वल टू। तो एनर्जी कितना आएगा भाई? जब सेम डायरेक्शन में रहेगा यानी 0 डिग्री रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा। डॉट था, तोड़ेंगे कोस थीटा में। U इज इक्वल टू माइनस PE, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तो कोस 0 डिग्री, या U इज इक्वल टू माइनस PE इंटू 1, यानी कोस 0 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए U बराबर माइनस PE। ये केस फर्स्ट हुआ। अब नीचे लिख देंगे, देखिए तो एनर्जी PE है लेकिन माइनस में है। कहने का मतलब बहुत कम एनर्जी है, बहुत कम एनर्जी है। और जब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा, यानी आपके पास अगर एनर्जी कम होता है तो आप चुपचाप सोए रहते हैं, एनर्जी ज़्यादा रहता है तो मार धाड़ करते चलेगा तुम इधर से उधर। वही बात है यहाँ, एनर्जी बिल्कुल कम है, P है लेकिन वो भी माइनस में है, तो इसे लिख देंगे इन दिस केस, यानी जब डाइपोल को उसी के डायरेक्शन में इसे रख देंगे, यानी इधर माइनस क्यू इधर प्लस क्यू, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया, तो बिल्कुल स्टेबल रहेगा एकदम। तो लिख देंगे इन दिस केस डाइपोल मोमेंट ना, डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम सिंस एनर्जी ऑफ डाइपोल इज मिनिमम। चूंकि डाइपोल का एनर्जी कम है इसलिए ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। केस फर्स्ट, उतारिए इसको। केस 2, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसके किसके बीच थीटा 90 डिग्री? सब एक ही बात है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और आप डाइपोल इधर की तरफ खींच दिए, एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री का। तब क्या होगा? तब एनर्जी कितना होगा इसके पास? तो एनर्जी U इज इक्वल टू, अभी आप पढ़े हैं, माइनस P डॉट E, या U इज इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा, या U इज इक्वल टू माइनस PE, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, P और E के बीच 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री का वैल्यू आप जानते हैं कितना हो जाता है? तो 0, इसलिए U कितना हो जाएगा? 0। ये बिल्कुल मैक्सिमम नहीं है पर कम है, माइनस से तो ये ज़्यादा होता है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे इन दिस केस, माने
जब हम इसको दूसरी भाषा में बोल रहे हैं ना, ये वाला शॉर्टकट लैंग्वेज वाक्य, कि जब हम डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में 90 डिग्री पर रखेंगे तो वह नेचुरल इक्विलिब्रियम में होगा। तो लिख दे रहे हैं इन दिस केस डाइपोल इज इन नेचुरल इक्विलिब्रियम। ये हो गया। अब केस थर्ड, चलिए अब केस थर्ड देखिए, इसको उतारिए आराम से। अब केस थर्ड, इफ 0, 90, 180 है तो 3 हम लोग केस मानते हैं। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, चलिए छाप लेते हैं। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम लोग इधर की तरफ पी का डायरेक्शन दिखा दिए। पी पर वेक्टर दीजिएगा इधर का, लेकिन डायरेक्शन इधर का है, तो दोनों के बीच का एंगल के एक इधर का एक इधर का, तो एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। चलिए इसलिए तब अब कितना एनर्जी बचेगा भाई जब ऐसे रखेंगे तब, तो U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, या U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस 180 डिग्री। चूँकि कोस 180 डिग्री का वैल्यू -1 होता है, -1, इसलिए U इज इक्वल टू माइनस पी ई इंटू -1, इसलिए U इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कितना बचेगा पी ई, और भी काम है तो प्लस में। तो देखिए तो जब 180 डिग्री पर रखिएगा तो इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, वो कितना, तो पी ई, तब इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। यानी हम लोग लिख देंगे सिंस इन दिस केस डाइपोल हैज मैक्सिमम एनर्जी, सो डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। चलिए इसको लिख लेते हैं अभी हम, देखिए लिख लीजिए इस बात को। इन दिस केस डाइपोल इज इन अनस्टेबल, एनर्जी ज़्यादा है तो स्टेबल कम होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सिंस इट हैज मैक्सिमम एनर्जी। और इस तरह से ये केस थर्ड लास्ट हो गया। यहाँ तक अगर आप टोटल लिखोगे तब जाकर के ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका हो गया टोटल। पहले प्रूफ, पहले तो वर्क निकालेंगे, फिर उसको एनर्जी में बदलेंगे तो आया माइनस पी डॉट ई, तब जाकर के तीनों केस कर लेंगे हम लोग। ये टोटली 5 मार्क्स का हुआ, इतना बड़ा। चलिए इसको भी आप उतार लीजिए आराम से। इसी पर एक क्वेश्चन है ना, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल विच इज गिवन इन द फिगर। ये जो डाइपोल है इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो चूंकि आप हेल्प कर दे रहे हैं, इसका आंसर आप कमेंट में कर दीजिएगा। चूंकि आप जानते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई, या इसको दूसरी भाषा में कहें तो U इज इक्वल टू माइनस पी ई कोस थीटा। तो P का वैल्यू निकालना होगा आपको, तो P डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू जानते हैं Q इंटू 2a, मैंने आइदर चार्ज और डाइपोल लेंथ, तो चार्ज दोनों में से किसी एक को 2 कूलम लिख लिए इंटू 2a, ये 2a होता है, उसका वैल्यू कितना है 4 मीटर, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 कूलम मीटर। ये जो डाइपोल निकल, ओहो अथी नहीं दिया गया है ना, यहाँ ब्रैकेट में लिखिएगा टैक E इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर कूलम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है इसका वैल्यू है 2 न्यूटन पर कूलम। तो ये निकल गया आपको P, अच्छा यानी -8 गुने E का वैल्यू है 2, अच्छा थीटा। डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 60, यहाँ भी 60 होगा, यहाँ भी 60, हर जगह 60 होगा, तो यहाँ बैठा दीजिएगा कोस 60, जो वैल्यू होता है कट कुट के। U इज इक्वल टू जो कुछ भी आएगा, मान लीजिए ABC आया तो इसका आंसर कहाँ में आएगा, जूल में, क्योंकि एनर्जी है तो इतना जूल। इसको आप कमेंट में कीजिएगा, हम आपको आंसर अगले लेक्चर में दे लेंगे। इतना लेक्चर के बाद उम्मीद करते हैं कि इस लेक्चर को आपको पढ़ने में काफ़ी आनंद आया होगा, काफ़ी आप इंजॉय किए होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स।